तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे आपसे सबसे पहले प्रेशर के बारे में। तो देखो, प्रेशर प्रेशर क्या होता है, कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा प्रेशर क्या होता है? हाँ बताइए। यूनिट एरिया। हाँ वो तो सही है, फोर्स बाई, क्या बोला आपने? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा इस चैप्टर में ना केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, और केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। हमारा चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशन के द्वारा प्रेशर जो लगेगा उसकी, ठीक है। सॉल्यूशन के द्वारा जो प्रेशर लगेगा। अब सॉल्यूशन के द्वारा कहाँ प्रेशर लगेगा? तो देखो, एक मान लो एक कंटेनर है, इसमें तुम कुछ भी गैस वैस कुछ भी सॉल्यूशन कुछ डाल दिए। तो अगर मान लो इसमें तुम गैस डालो, ऑक्सीजन, ठीक है, और ये बंद है, तो ये ऑक्सीजन इस बर्तन के वेसल के जो है इस पे प्रेशर लगाए कि नहीं, बताओ? लगाएगा। तो इस चैप्टर में हम ये प्रेशर पढ़ेंगे। कौन सा प्रेशर पढ़ेंगे? कि कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम वेसल में डालेंगे तो कंटेनर पे कैसा प्रेशर लगेगा, कितना लगाएगा, उस सब के बारे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर डेवलप्ड बाय द वेपर। हाँ, प्रेशर डेवलप्ड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड। प्रेशर डेवलप्ड किसके द्वारा? लिक्विड के वेपर के द्वारा। जो तुम बर्तन में रखोगे ना, उसके वेपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा, और वो किस पे लगेगा? कंटेनर पे लगेगा। उससे क्या कहोगे? उस प्रेशर को तुम क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर। देखो, जो तुम प्रेशर बता रहे थे वो नॉर्मल प्रेशर हो गया। वेपर प्रेशर मतलब वो प्रेशर जो वेपर के द्वारा, लिक्विड के वेपर के द्वारा वेसल के कंटेनर पे लगेगा, उस प्रेशर को क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है? वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर पे अफेक्ट होता है? तो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब तुम ये बताना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अगर मान इनवर्सली होगा ना, क्या सभी का यही कहना है क्या? देखो वीपी वेपर प्रेशर समझना, वीपी पी ही और डॉट पी का मतलब तुम क्या समझोगे? वेपर प्रेशर। तो अब बताओ, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं वेपर प्रेशर? होगा। यस सर होगा। कैसे होगा? देखो, तुम ऐसे सोच सकते हो, अगर मान लो केवल पानी पानी है, इस बर्तन में क्या है? केवल पानी है, तो वो क्या होगा? वो पानी तुम्हारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, और इस कंटेनर पे क्या लगेगा? प्रेशर लगाया कि नहीं, बताओ? लगाएगा प्रेशर। लेकिन उस पानी में अगर मान लो डेंसिटी तुम बढ़ा दो, मान लो तुम सॉइल मिला दो, चीनी मिला दो, कुछ भी मिला दो, तो वो पानी गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं? यस सर, थोड़ा बहुत अगर मान लो ज्यादा मिला दो तो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यस सर। अरे तुम अच्छा ये सोच के बताओ, एक नॉर्मल पानी है, एक बर्तन में क्या है? केवल नॉर्मल पानी है, और एक बर्तन में क्या है? बहुत गाढ़ा कीचड़ वाला पानी है, और तुम दोनों को धूप में रख दो, तो कौन भाप बन के जल्दी उड़ जाएगा? नॉर्मल वाटर जल्दी उड़ जाएगा। नॉर्मल पानी है वो। जो कीचड़ वाला पानी है उसको भाप बन के उड़ने में टाइम लगेगा। तो जो जल्दी उड़ रहा है वो ज्यादा वेपर बना रहा है, और ज्यादा वेपर बना रहा है तो ज्यादा प्रेशर लगाया कि नहीं? यस सर, यस। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे तो जो सेकंड वाला केस है, जिसमें कीचड़ है, जिसमें तुमने नमक डाला है, चीनी डाला, उसमें फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि नहीं? सर ज्यादा है। ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। बोलो। यस सर, यस सर। अरे आ रहा है समझ में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है। यस सर। चलिए अब आगे आते हैं। तो ये पहला फैक्टर हुआ, मतलब वेपर प्रेशर का ये पहला फैक्टर हुआ, ठीक है। और दूसरा फैक्टर अब क्या होगा? टेम्परेचर। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा इसका? डायरेक्ट रहेगा ना? यस सर। देखो, वेपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना। तो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्ट। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो एक ग्लास में या एक बर्तन में तुम केवल पानी रख दिए हो और ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो कोई प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन उसी बर्तन को और गैस पे मतलब रख दोगे तो क्या होगा?
भाप ज्यादा बनेगा और बर्तन के कंटेनर पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। प्रेशर ठीक है। कुकर जैसे। हाँ प्रेशर कुकर में, हाँ सही बोला। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। थर्ड आ जाएगा, यदि अच्छा ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा कि नहीं? यस सर, बढ़ाएगा। तो वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं? यस सर। घट जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो अभी लिख रहे हैं, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब समझते हो क्या होता है नॉन वोलेटाइल मतलब? जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। हाँ, जो इजिली वेपर में कन्वर्ट ना हो। अच्छा, पेट्रोल वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल है। बहुत जल्दी फिर वोलेटाइल, फिर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो। सही। पेट्रोल वो क्या सौरभ सुन लिए, पेट्रोल जो है वोलाटाइल है। क्यों वोलाटाइल है? क्योंकि तुम देखो पेट्रोल कैसे रखो वो अपने आप उड़ जाएगा। तो पेट्रोल आपका क्या है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। लेकिन यदि नॉन वोलाटाइल को ऐड करोगे ना, जैसे कि नॉन वोलाटाइल क्या हो गया, जो उड़े नहीं, तो उनको तुम ऐड करोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कुछ आ रहा है, वेपर प्रेशर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर कम हो गया, ये थर्ड वाला क्या पॉइंट कर रहा है कि भैया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे ना तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब प्योर जो सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा। क्या तुम ये बोल सकते हो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम? यस सर। यस सर। प्योर वेपर का क्या होता है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। और उसी के अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो उसका क्या होता है वेपर प्रेशर? कम होगा प्योर सॉल्वेंट। यस सर। सॉल्यूशन का हमेशा क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा प्योर वाले से। लेस होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, लेस होगा। तो एक बात बताओ, पहले तो कोई भी चीज प्योर ही होता है, और प्योर में हम कुछ मिलाएंगे तो इम्प्योर होगा, यानी कि सॉल्यूशन बनेगा। पहले कोई भी चीज प्योर फॉर्म में होता है ना, मान लो तुम शरबत बना रहे हो तो पहले क्या था, केवल प्योर पानी था। लेकिन जब तुम उसमें चीनी मिला दिए तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया कि नहीं? यस सर। वो सॉल्यूशन आपका बन गया। तो इसका मतलब हम अगर मान लो डेल्टा पी की बात करेंगे, डेल्टा पी, तो हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एच। यस सर। अरे डेल्टा पी को हम इसलिए लिख सकते हैं ना, वॉइस बहुत लो आ रही है। अच्छा वॉइस लो आ रही है क्या? नो सर। अरे सुनो, अरे एक डिवाइस होता है, अरे रुक जाओ, एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है ईयरफोन, ठीक है। अगर उसको हम यूज करेंगे ना तो हमें थोड़ा कस के सुनाई देगा। अरे समझ रहे हो भैया? यस सर। ईयरफोन इस्तेमाल करें, ठीक है। नहीं, किसी किसी फोन में प्रॉब्लम होता है, किसी किसी फोन में क्या होता है ना, धीरे सुनाई देता है, ठीक है, किसी किसी में होता है। तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। और वेयर पी नॉट क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और ये जो तुम डेल्टा पी लिखो ना, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस, यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप माइनस कर दो, तो क्या क्या बचेगा, वो बचेगा आपका डेल्टा पी, ठीक है। अरे बोलो यस डेल्टा पी हमने निकाल लिया, ओके। अब आते हैं आगे, तो उसको चेंज इन वेपर प्रेशर नहीं बोल सकते डेल्टा पी को?
हाँ चेंज इन, हाँ बोल सकते हो चेंज इन वेपर प्रेशर, लेकिन ये क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है कि तुमने खुद ही बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, तुमने क्या बोला था, तुमने बोला था कि हाँ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इसका प्योर का हमेशा ज्यादा होता है। अभी कीचड़ पानी वाला बताए थे ना, पानी का प्योर पानी है तो वो वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, और उसमें जब तुम ये क्या मिला दोगे, सॉइल मिला दोगे, मिट्टी मिला दोगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन है कम, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से वेपर प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं। Yes, sir. Yes. तो हम देखो अगर हम चेंज बोलते तो क्लियर नहीं ना होता कि क्या हो रहा है, लेकिन लोअरिंग बोल दिए तो एक तरह से क्लियर हो गया ना कि हाँ वेपर प्रेशर कम हो रहा है। अरे लोअरिंग बोलने से क्लियर हो रहा है कि नहीं, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, बोलो। हाँ सर, लेकिन सर Yes, ये yes, clear. ये भी सही क्लियर हो जाएगा, यस। तो लोअरिंग बोलने से क्या हुआ, आपका वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है। लेकिन रॉल्स ने क्या दिया था, रॉल्स ने दिया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, उन्होंने दिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोला था, ये इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले हम जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे तुम मान लो अगर तुम लाए 100 में से 10 नंबर, तुम्हारा दोस्त लाया 20 नंबर, तो तुम्हारे दोस्त के कंपेयर में तुम्हारा नंबर क्या है, 10 कम है कि नहीं। या फिर Yes, sir. एग्जाम में 60% लाए, तुम्हारा फ्रेंड लाया 80% नंबर, तो कोई पूछे 20% कम। तुम अपने फ्रेंड्स के रिस्पेक्ट में कितना कम नंबर लाए हो, तो तुम बोलोगे ना 20%। 20%. 20%। तो एक तरह से रिलेटिव का रिलेटिव वर्ड तुम ये मोशन में सुने होगे, रिलेटिव मोशन सुने हो। Yes, sir. रिलेटिव जैसे उसमें तुमने क्या मतलब, मान लो ये ट्रेन है, इस पे तुम बैठे हो और ये ट्रेन 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा ट्रेन है, इस पे कोई दूसरा आदमी बैठा है और ये ट्रेन भी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब ये बच्चा को क्या लगे कि ये ट्रेन चल ही नहीं रहा है, Yes, sir. लेकिन रियल में क्या है, ट्रेन तो चल रहा है, यार रियलिटी में तो दोनों ट्रेन चल रहा है ना। लेकिन इस बच्चे को क्या लग रहा है, ये ट्रेन नहीं चल रहा है, इस बच्चे को लग रहा है ये नहीं चल रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये बच्चा इस, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों को नहीं लगेगा ट्रेन नहीं चल रहा है। अरे बोलो। Yes, sir. ऐसा फील भी होता है. ऐसा फील होगा। तो वैसे ही जो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था ना, इसमें यदि तुम क्या करोगे, पीओ डेल्टा पी बाई पी नॉट कर दोगे ना, तो इसे तुम बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आया। जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना, उसमें पी नॉट से डिवाइड कर दो। वेपर प्रेशर जो घट रहा है उसमें किससे डिवाइड कर दोगे, P naught. पी नॉट। तो जैसे ही आप पी नॉट से डिवाइड करोगे तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ Vapor pressure. प्रेशर। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लिख दे डेल्टा पी बाई पी नॉट। समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक सबसे पहले मैंने बताया वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी तुम गैस या लिक्विड एक कंटेनर में डालो तो वो उसका वेपर जो प्रेशर लगाएगा ना, वो क्या कहलाएगा, वो वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। और ये जो वेपर प्रेशर होता है ना, प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के। एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के प्योर सॉल्वेंट मतलब समझे, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया, मतलब प्योर साफ साफ पानी रहेगा ना, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीचड़ वाले पानी के, ठीक है। तो वो जो होता है, अगर हम दोनों का माइनस कर देंगे, वेपर प्रेशर को माइनस करोगे तो उसे बोलते हैं डेल्टा पी। और उस डेल्टा पी को अगर प्योर, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दोगे ना, तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आया समझ में RLVP। Yes, sir. Yes, sir. तो ये RLVP था, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, क्या नाम था, नाम तो सुनोगे यार, Yes, sir. रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया जो ये RLVP जो बोल रहे हो ना, ये क्या होता है, एक सॉल्यूट के बराबर होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के
क्या होता है? बराबर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। और मोल फ्रैक्शन लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं। अगर एक सॉल्यूट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट होता था ना। Yes, sir. Yes, तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स ने क्या बोला? बोला कि भैया जो तुम ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तुम जो बोल रहे हो, जो डेल्टा पी बाई पी नॉट बोल रहे हो, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। बड़ा आसान इक्वेशन दे दिया यार। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एक सॉल्यूट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ही ज्यादा। ये आपके एग्जाम, स्कूल एग्जाम में भी आएगा और नीट वगैरह में तो आता ही है। सर रॉल्स लॉ फिर से हाँ समझाइए। देखो रॉल्स, देखो RLVP समझ में आया? वो तो समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। तो रॉल्स ने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि जो तुम RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। जो सॉल्यूट का तुम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन समझे। अगर मान लो एक बर्तन है, एक वेसल है, ठीक है, इसमें तुम मान लो क्या है, ए और बी मिला रहे हो, ए और बी मिला रहे हो। या फिर क्या हो गया, अगर मान लो ये बर्तन है, इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा पानी है, क्या है, पानी है, और ऊपर से तुम क्या मिला दिए? चीनी। क्या मिला दिए? चीनी। अब तुम बताओ सॉल्यूट क्या है, पानी है या चीनी है? चीनी सॉल्यूट है ना, तो ये सॉल्यूट है। तो इन्होंने बोला कि भैया जब तुम चीनी मिला रहे हो ना, तो चीनी का मिला रहे हो तो कुछ इसका मोल फ्रैक्शन होगा। चीनी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? चीनी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ? मोल ऑफ चीनी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ Upon चीनी प्लस yes, sir. Mole of मोल water. ऑफ पानी। अरे मोल ऑफ चीनी प्लस मोल ऑफ पानी, यही होगा ना। यस इन्होंने sir. बोला ये जो फॉर्मूला लगा दोगे ना, ये जो होगा RLVP के बराबर होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर होगा। और इस इक्वेशन को हम आगे चल के डेराइव भी करेंगे, चिंता मत करो। सर। इन्होंने बोल दिया ना। हाँ तो इसमें वो पी नॉट होगा, वो किसका प्रेशर होगा, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट। जहां देखो, जहां जहां नॉट आएगा ना इस चैप्टर में, उसको तुम प्योर सॉल्वेंट बोलना। क्या बोलना? प्योर सॉल्वेंट। जहां आपको जीरो दिख जाए वहां पे क्या बोल देना। हाँ बोलिए आशुतोष। सर ये लिक्विड पे ही वो होता है, रॉल्स लॉ। हाँ रॉल्स लॉ लिक्विड पे। रॉल्स ने जो भी लॉ दिया है ना, ये सॉल्यूशन के लिए। देखो तुम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारा चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। यस सर। चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड का होता है कि नहीं? yes, sir. यस सर। बस रॉल्स का जो लॉ है लिक्विड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. ठीक है भाई। Yes, sir. तो ये जो था आप, अच्छा आपके नाम ने क्या लिखा था? डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू आपने लिखा था एक सॉल्यूट। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। डेल्टा पी बाई पी नॉट को क्या लिख सकते हैं? पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक सॉल्यूट। लिख सकते हो? बोलो। यस सर। पी नॉट Yes, माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? एक सॉल्यूट। ठीक है, यस। तो ये हो गया। अब तुम क्या करोगे? और इसको कुछ ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा इसको तो मैंने ब्रेक करके बता ही दिया था। क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं? मोल। देखो एन लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब समझना मोल, एन फॉर मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अरे बोलो। डायरेक्ट सोल्यूशन भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट ही लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। और तुम डायरेक्ट सॉल्यूशन का कैसे मोल निकालोगे? उसमें दो आदमी है ना, सब दोनों का अलग अलग मोल होगा। ठीक है, अरे मोल क्या? यस। फिजिक्स जैसी डेरिवेशन। क्या बोल रहे हो भाई? जोर से बोलो। सर ये तो फिजिक्स जैसा हो गया। हाँ फिजिक्स, अरे फिजिक्स जैसा ये होगा आगे। अरे फिजिक्स कैसे तुम फिजिक्स जैसा बोल रहे हो यार?
सर ऐसे ही तो करते हैं, फॉर्मूला ये लगाओ, इसको ये लिख सकते हैं। हाँ तो अरे फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड भैया, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारा सब्जेक्ट है ये Physical फिजिकल chemistry। केमिस्ट्री, और इसका नाम क्या है? फिजिकल। कहाँ से है? फिजिक्स से। अरे नाम से नहीं है, फिजिक्स फिजिकल। Yes, sir. सर एक फिजिकल एजुकेशन भी होता है। हाँ फिजिकल एजुकेशन भी होता है, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब एक क्वेश्चन लिखना और जल्दी से सॉल्व करना। सर तो पूरी ये फिजिक्स क्वेश्चन को आपके इसी पास में है क्या लिखना यहाँ आते सामने? हैं। एक सेकंड में इसको सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लाता है। सॉल्व कीजिए। अरे तुम लोग रात को पढ़ते हो, कॉपी उपी लेके बैठते हो या फिर ऐसे ही? बस सर मैं तो सोते सोते पढ़ता हूँ। अरे कितना बच्चा है इसमें जो सो के पढ़ता है, लेट लेट? अरे हैंड रेज कर दो, शर्माओ मत, मुझे पता है। अच्छा शिवम कुमार गुप्ता एक बच्चा है। और कितना कौन कौन सा बच्चा है जो मतलब ये बैठ के टोटल मतलब टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ता है? सौरभ। अच्छा सही बोल रहे हो। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करोगे? अभी देखते हैं। कर देंगे। अच्छा देखो, करो 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 जल्दी। और अरे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, वीडियो ऑन हो या ना हो। अरे हाँ मैं भी सर पढ़ता हूँ टेबल पे बैठ के। यस सर अच्छा हो गया। ये तो भाई पार्क में घूम रहा है मानस। सर वो मानस तो पीछे लुच्चा। वो लगा रखा है। नहीं, सर इफेक्ट तुम्हें को अरे ये मानस, तुमको मैंने कहीं बोला था क्या मानस लुच्चा? यस सर। अबे यही बस यही यस लड़का है क्या? सर, सर उसी पहली क्लास Yes, वाली sir, yes, क्लास में। अच्छा उसी का। सर जो आपने भाई पहली तुम ही हो क्लास क्या? ली थी ना Yes, sir, हमारी, yes, मानस। sir. वही। भाई, अरे भाई यस बोलो सर वही हूँ। मानस। अच्छा वही हो, अच्छा अच्छा, अरे हेलो भाई। हेलो सर। अच्छा अरे तुम लोग के साथ मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था ना। अच्छा यही है ये भाई अपना नाम ही ऐसा रखा है। मैं जब पढ़ता हूँ मुझे लुच्चा पढ़ने में अभी देखो मैं उसी से पहचान गया, मैंने पढ़ा मानस लुच्चा। पता नहीं यार टाइटल कैसा रखा है, 1/76। सर टाइटल हाँ टाइटल थोड़ी ना, वो तो ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने नेम बनाया है। हाँ नहीं वो सही है, लेकिन तुम्हारा टाइटल मुझे आगे एल साइलेंट दिखता है, एल फॉर लुच्चा। सर किसी को शिवम असली कुमार नेम ना पता चले बस इसलिए। हाँ चलो शिवम कुमार का आंसर सही है। यस शिवम आपका आंसर सही है, ठीक है। सर बाकी मेरा बच्चे तो लुच्चागिरी कर रहे हैं। एक शिवम जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं लुच्चागिरी। हाँ अच्छा देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये वीडियो ऑफ कर सकते हो, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का क्या दिया हुआ है? एक्वा सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, यानी कि पीएस का प्रेशर क्या दिया हुआ है? 750 लिखा हुआ है। अरे बोलो। यस Yes, सर। और जो पी नॉट जो है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है? प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है भैया? 760 है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन बताओ किसका? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो एक ही फॉर्मूला था रॉल्स का, क्या था? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यही था ना फॉर्मूला? यस सर। अरे बोलो। yes, अब sir. डेल्टा यस पी सर। कैसे निकालेंगे? ये ध्यान रखना, अगर डेल्टा पी में कभी कंफ्यूजन हो ना तो ये ध्यान रखना, हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करना है। किससे माइनस करना है? ज्यादा में से कम। तो ज्यादा कौन है? 760 और 710 Yes, sir. कम है, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। यस सर। डिवाइडेड बाई पी नॉट करोगे, पी नॉट क्या दिया हुआ है? 460 दिया हुआ है। 760। यस सर। और इज इक्वल टू एक्स सॉल्व करोगे, अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन निकला यार। 1/76, 1/76 ही तो आंसर आएगा ना, बोलो। Yes, Yes, sir, sir. आ यस गया। सर वही आंसर है। Yes, sir. हाँ बोलो लुच्चो। अरे ये लुच्चा भाई बुरा मत मानना। सर नहीं मानता सर। हाँ मैं हाँ पहले बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे तो आदत हो गई थी अच्छा, स्टार्टिंग में। बहुत सारे बच्चे लुच्चा ही बोल के चिढ़ाते हैं क्या? नहीं सर, ओ नाम नेम को। अच्छा नेम तो ठीक है यार, मानस नेम तो बहुत अच्छा है यार, सर तभी वो चिढ़ाते थे। तभी भी चिढ़ाते थे। जलन जलन।
सर इतने अच्छे नाम को कौन चिढ़ाता है? अच्छा, जलन बोल रहा है भाई, जलन। अबे, जलन किस बात की होगी? नेम तो अच्छा है यार। हाँ, ये बोल सकते सर हो। यूनिक नेम था ना पूरे स्कूल में। अच्छा, चलो। अच्छा, एक और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इफ, सर और क्वेश्चन कर लें। हाँ हाँ, करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्या कर रहा है? यदि देखो, एक पॉइंट है, यदि जो मास ऑफ सॉलिड, देखो तुम क्या लिख रहे थे, तुम यही लिखे हो ना, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, एक सॉलिड। और एक सॉलिड को क्या हम क्या लिखते थे, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस, एनएस। अरे एन ए प्लस एन बी। मान लो अगर ए क्या है, सॉल्यूट है, और बी क्या है, सॉल्वेंट है। ये क्या है, मान लो सॉल्यूट है और बी क्या है आपका, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन। अबे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर मान लो क्या हो जाए, इफ मास ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 2%, मैं क्या बोला कि जो सॉल्यूट का जो मास है, नहीं ध्यान रखना, ये तुम्हारे जेई और नीट के क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। यदि सॉल्यूट का जो मास होगा ना, वो क्या होगा, 2% से कम होगा। किसके मास से, सॉल्वेंट के मास से। देखो, जो सॉल्वेंट का मास है ना, उसके 2% से भी कम। मतलब समझे, अगर मान लो सॉल्वेंट 100 ग्राम है और सॉल्यूट जो है 2 ग्राम से कम है, सॉल्यूट क्या है, 2 ग्राम 2 से, ग्राम से कम, 2 ग्राम से भी कम है, तो जो ये नीचे एने लिखे हो ना, इसको इग्नोर कर देना। इसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना। और तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन ए बाई एल बी। बोलिए, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो फॉर्मूला वही है, रॉल्स वाला ही, बस अरे इग्नोर हम इसलिए कर देना क्योंकि देखो इसका मास बहुत कम नहीं हो गया इसके कंपेयर में। जैसे एक समंदर है, उसमें से तुम एक गिलास पानी निकाल ही लोगे या एक गिलास ऐड ही कर दोगे, तुमको हर चेंज कुछ पता चलेगा? नो सर। नो सर, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे तुम्हारा यमुना का नदी है दिल्ली में, उसमें एक गिलास तुम पानी, पता चला कि किसी दिन गए और एक गिलास पानी उसमें मान लो फेंक दिए, और तुम क्या घर जाके सबको बोलोगे अरे मैंने तो यमुना का पानी इंक्रीज कर दिया? नहीं सर। नहीं ना, वो तुम्हारे एक गिलास पानी फेंकने या निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे मास जो है ना, ये सॉल्वेंट के मास से क्या है, बहुत ज्यादा कम है। अरे ऐसे सोचो ना, 100 ग्राम पानी में तुम 2 ग्राम से भी कम चीनी मिलाओगे तो क्या पानी मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नो सर। 2 ग्राम पानी तो यार इतना सा होगा, मतलब 2 ग्राम चीनी तो इतना सा होगा, वो मिलाओगे तो क्या तुम्हारे पानी के मिठास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सॉल्यूट के मास को हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, इग्नोर। समझे? यस यस सर। तो चलो हम सॉलिड के मास को इग्नोर कर दिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी। अरे कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। सॉल्व करो। इसका देखते हैं आंसर सबसे पहले कौन आता है। मानस तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे भाई? अरे मानस भाई, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे, कहाँ गए सर थे? उसका भी मॉर्निंग स्कूल है ना। क्या? सर मॉर्निंग स्कूल है ना। हाँ तो अच्छा, मानस का भी मॉर्निंग स्कूल है क्या? यस सर। अच्छा, आप लोग एक ही स्कूल के हो? नो यस सर। सर। मैं मानस बोल रहा हूँ, आपका मॉर्निंग स्कूल है क्या? भाई सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी बच्चे जल्दी सॉल्व करो। मानस मैं तुमसे बात कर रहा था, तुम म्यूट हो गए यार। सर क्या कहते हैं, अभी नेट फ्लक्चुएट हो रहा था, नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा मॉर्निंग। मॉर्निंग स्कूल है क्या? तो यस मॉर्निंग, सर, यस फिर इस सर। बैच में तुम क्या कर रहे हो? तुमको बैच शिफ्ट करना चाहिए ना, गलत बैच चूज कर लेते हो यार। तुम्हारा तो एक क्लास डेली छूट। सर करवाया था लेकिन बस तो टाइमिंग चेंज नहीं, टाइमिंग से फिट नहीं बैठ रही। नहीं हाँ, तुम्हारा एक क्लास 5:15 से भी है ना, तुम वो वाला ज्वाइन कर लो ना, 5:15 वाला, तुम्हारा बहुत सारा क्लास छूट जाएगा ना। सर उस समय सर मैं बाहर होता हूँ, तो उसमें 5:15 में आप बाहर ट्यूशन के लिए। रहते हो, फिर तो सर 8 o'clock तक आ अच्छा जाता हूँ मैं। 8 o'clock तक आते हो, फिर तो ऐसे यही करना होगा कि आपको एक क्लास क्या करना होगा,
लाइव देखना होगा और एक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो जल्दी, इतना टाइम लग रहा है, उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है। एसीटोन जानते हो? सर जानते हैं। नेल हाँ, नेल पॉलिश पॉलिश फॉर्मूला बताओ यार, नेल पॉलिश। सर, नेल पॉलिश, नेल पेंट। केमिस्ट्री के टर्म में इसका फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला होगा? CH3 CH3 COCH3 हाँ, CH3CO CH3, सही बोल रहे हो। CH3 हाँ सनी, आप सही बता रहे हो। तो ये बताओ इसका क्वेश्चन जल्दी, किसी का आंसर आया? अरे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। अरे समझ में नहीं आ रहा, ओ भाई साहब क्या बात कर दी, समझने की कोशिश करोगे तब तो आएगा। देखो क्या कर रहा है, कर रहे हैं। सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज, कितना एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना है? 185 है। और फिर क्या करना, इसमें तुम क्या मिला दे रहे हो? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मान लो तुम चीनी मिला दिए, कुछ भी मिला दिए, तो क्या हो जा रहा है? और कितना मिला रहे हो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट? 100 ग्राम मिला रहे हो। कितना मिला रहे हो? 100 ग्राम मिला रहे हो। तो वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? देखो मिलाओगे तो घटेगा, ये तो तुम्हें पता है। देखो घट गया, पता है ना कि जब भी तुम सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। ओके अंकित, क्या आप क्या लिख रहे हो यार तुम? तो आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताना है। मॉलिक्यूलर वेट क्या बताना है? सॉल्यूट। हाँ अंकित, आपकी चैट आ रही है, ठीक है। सर टोटल MMHG में रिलेशन क्या है? क्या? MM ऑफ Hg। देखो ये जो है ना, क्या करोगे, इसका तुम्हारा क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा P बाई P नॉट, ठीक है। डेल्टा P बाई P नॉट करोगे और इधर क्या लिखोगे? एक सॉल्यूट। लेकिन तुम एक चीज देखना, क्या देखना, यहाँ पे ये 100 ग्राम में क्या है भाई? 100 ग्राम। और मिला कितना रहे हो? 1.2 ग्राम मिला रहे हो कि नहीं? अरे 100 ग्राम में 1.2 मिला रहे हो, 2% से कम या ज्यादा? सर सर कम मिला कोई हाँ, 100 ग्राम में तुम 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो ना, तो वो क्या हो गया? 2% से भी कम हुआ। तो जैसे ही वो 2% से कम हुआ, तो ये जो फॉर्मूला था ये हो जाएगा ना, सर सॉल्यूट को नेग्लेक्ट ए मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ Solvent. सॉल्वेंट। यही होगा। अरे यही फॉर्मूला होगा कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। और डेल्टा पी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 185 माइनस 183। बोले थे ना ज्यादा में से कम माइनस कर देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा में से कम माइनस कर देना। 185 में से 183 घटाओगे तो ऊपर 2 होगा कि नहीं? और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा ना। हाँ सर। और नीचे ज्यादा वाले को रखना है। पी नॉट क्या है? ज्यादा वाला, तो नीचे क्या रखोगे? 180, अरे बोलो 5 185 रखोगे ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, मोल ऑफ सॉल्यूट तुमको निकालना है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट का क्या, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? मास के टर्म में, गिवन मास में मोलर मास। में मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का? 1. क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम दिया हुआ है ना। तो ऊपर तुम क्या लिख दोगे? 1.20 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे? तुमको मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही नहीं है, इसमें थोड़ी पता है। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्चुअली क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट ही पूछ रहा है। तो इसको x मान लो, फिर डिवाइड करोगे, ये क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट तुम कैसे निकालोगे? वही मास कितना दिया हुआ है सॉल्वेंट का? 100 दिया हुआ है ना। यस सर। और 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास क्या है? यहाँ से निकाल लोगे। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 3। इस कार्बन का क्या हो जाएगा? 12। फिर इसका क्या हो जाएगा? 16। इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 3। सबको ऐड करोगे तो 58 आ रहा है क्या? यस सर। 58 आ रहा है ना सभी को ऐड करने पे। तो तुम नीचे Yes, क्या sir. लिखोगे? Yes, sir. अरे 58 लिख दोगे तो ये सब काट के दोगे तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? बताओ। अरे Yes, sir, आ जाएगा। करने के बाद में x का वैल्यू निकल जाएगा और जो x आएगा वही आपका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। आया क्वेश्चन समझ में? सर अरे क्वेश्चन समझ में आया? बताइयो। यस सर आ गया। यस सर आ गया। तो देखो
तुमको क्या करना था, ये तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, जैसे ही तुमने देखा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना ये 2% से कम है, किसके 2% से, सॉल्वेंट के मास से 2% से भी कम है, तो तुम फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट। तुम नीचे देखो, नीचे सॉल्यूट रहता है ना, नीचे भी तो सॉल्यूट रहता है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया ना। अरे नीचे मोल ऑफ सॉल्यूट भी तो रहता है, बोलो। यस सर। तो उसको इग्नोर कर दिया और फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर दिया। सबको आया ये क्वेश्चन समझ में? यस 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 सर। आया कि फिर से बताना? ये सर 64 ग्राम आ गया था। हाँ हाँ सही 64.3 यानी 64। हाँ सही बता रहे हो भाई अंकित। अंकित यार इंटेलिजेंट बच्चा है भाई। भाई यार बहुत जल्दी कर ले रहा है सर ये तो। हाँ, और किसी बच्चे ने चैट में आंसर नहीं दिया क्या? अरे अमन ने भी आंसर दिया था, अरे वाह। कि तो आपसे पहले अमन ने आंसर दिया था। सर एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन नहीं है ये। नहीं अब मैंने चेक नहीं किया ये कहाँ क्वेश्चन होगा तो फिर। नो सर। अच्छा ये तुम क्या करना चाह रहे हो, इसके टैलेंट पे शक कर रहे हो क्या तुम? सर अमन ने पहले चेक कर लिया था कि उस एनसीईआरटी में है क्या नहीं, अच्छा चेक कर लिया था। यस सर। चलो, तभी अब तो बोल आगे- रहा है कि नहीं। सर उसके बाद गूगल क्या होगा? नहीं गूगल पे आंसर नहीं मिलेगा यार इतना जल्दी। सर मिल नो जाता है। सर गूगल नहीं करेगा। चलो सर बोलने से सब मिलेगा, सब गूगल पे ही ऐड मिलेगा, है। गूगल पे सब मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। हाँ बोलने से सब मिलता है, यही है ना? यस सर। अरे क्या टैलेंट है, बोलने पे क्या होता है? बोलने से सब मिलेगा लेकिन वो खाना नहीं मिलता। खाना नहीं मिलता, वही ना। तो ये बोलते हैं बोलने से सब होगा। बोलने से सब होगा। चप्पल नहीं मिलता। चलो अब आते हैं रिलेशनशिप। ये देखो ये एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं और इसको ध्यान से सीखना। क्या सीखोगे ध्यान से? क्या है आपका रिलेशन बिटवीन क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलालिटी रिलेशन। अच्छा ये मोलालिटी जानते हो तुम लोग? यस सर, गिवन मास यस सर। नंबर ऑफ सॉल्यूट तो अपॉन मास ऑफ रिलेशनशिप सॉल्वेंट। हाँ हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन RLBP एंड मोलालिटी, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है? तो अब ये देखना, तुम क्या देखोगे, RLBP क्या था, यही था ना, डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ध्यान समझते जाना, यही था। यस सर। यस अब ये डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस पीएस यस और सर। डिवाइडेड बाई पी नॉट। हाँ P नॉट सही बोले, पी डिवाइडेड बाई नॉट P नॉट लिख सकते हो। और एक सॉल्यूट को तुम क्या लिख सकते हो, एक सॉल्यूट को तुम लिख सकते हो मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये जो है ना, हम देखो केवल सॉल्वेंट लिख रहे हैं, ठीक है? उसको सॉल्यूट का सॉल्वेंट होता है ना। यस सर। हाँ तो हम यही वाला अभी जो कंसेप्ट यूज किए थे ना कि 2% से कम होगा, नेगलेक्ट कर दे। नेग्लेक्ट कर देंगे। तो P नॉट माइनस इसकी PS साइड में ये लिख दे कि क्या? मोल ऑफ सॉल्वेंट कम है। अरे क्या बोल रहे हो? सर इसकी साइड में मास ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं, यह सबका आवाज नहीं आ रहा। सर इसके साइड में ये लिख दे कि मास ऑफ हाँ सॉल्यूट ये कम तुम है चाहो तो लिख सॉल्वेंट सकते से हो। बहुत ज्यादा। हाँ लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट 2% से भी कम है, ठीक है? वो तो अभी जस्ट मैंने बताया ना, 2% से कम हो तो इग्नोर कर देगा। तो मास जो है वो 2% से क्या है, कम है। तो P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। बोलो कोई दिक्कत? सर जब 2% से कम होगा तभी हम रिलेशन निकाल सकते हैं इनके बीच। हाँ अब आओ यहाँ पे, मोल जो होता है इसको हम लिख सकते हैं ना, मोल को हम क्या लिख सकते हैं, सर जब मास, सुनो मोल को हम ये लिख सकते हैं मास बटा मॉलिक्यूलर मास, यस सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एक काम करना, ऊपर वाले को ऐसे ही एज इट इज रहने दो और नीचे वाले को क्या लिख दो, गिवन मास
बट्टा मोलर मास, गिवन मास बट्टा मोलर मास लिख सकते हो। अब मोलर मास किसका, मोलर मास का, अच्छा ये किसका है, सॉल्वेंट का है ना नीचे वाला सारा, यस सर। सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल, अच्छा ये चीज देखना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये अगर मान लो मास जो है किस में दिया हुआ है, ग्राम्स। अगर आपका ग्राम में दिया हुआ है तो हम ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा कि नहीं, यस सर। हो जाएगा ना। तो हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, क्या बोला मैंने, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, तुम क्या कर दो, ये जो गिवन मास है ना इसको क्या कर दो, ये गिवन मास एज इट इज लिखो, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया जाए, ये क्या हो गया, मोलर मास और डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो ये केजी में आ जाएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। कर सकते हो। अच्छा ये 1000 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला। कोई भी स्टेप Yes, में sir. दिक्कत हुआ तो बोलना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास और इनटू ये क्या क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, मोलर मास इनटू 1000 ऊपर ही चला जाएगा ना। यस सर। अरे बोल कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा ठीक है। और ये मास जो है ये किसका है, गिवन मास किसका, सॉल्वेंट का है कि नहीं, बताओ। यस सर। अरे यस ये सर। नीचे सॉल्वेंट का ही मास है ना, अरे ये सॉल्वेंट का मास है कि नहीं, यस सर है। सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। अच्छा ये बताओ मोलालिटी क्या होता है, एक सेकंड यहाँ पे नंबर ऑफ सर ये मोलालिटी तो पहली बार सुन रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या कौन मोलालिटी पहली बार सुन रहे हो, सर मोलालिटी, पहली बार सुन रहे हो आप, मोलालिटी बस सर, मोलालिटी सुना था, मोलालिटी नहीं सुना था। जब मोलालिटी नहीं सुना था क्या आप, नहीं सर। कोई बच्चा नहीं सुना है क्या? जब मोलालिटी कोई बच्चा नहीं सुना है क्या, सर सुना है, सुना है सुना है। सर सुनो, नहीं सुना है तो ये सुन लो भैया, देखो सुना तो मोलालिटी है। जो होता है ना, इधर सुनना, मोलालिटी के लिए एक फॉर्मूला आता है, देखो नाम क्या है, मोल है ना, तो ऊपर क्या लिख देना, लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था यार, मैंने बताया यस सर। फर्स्ट क्लास में यही तो पढ़ा था पूरा। मोल हाँ। मेजरिंग डिवाइस, फिर तो उसके देखो बाद लीटर मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मास सॉल्वेंट, मोल ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में, क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आया समझ, अरे भैया आया समझ में, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन, सर। तो ये जो हो गया। अच्छा ये बताइए अगर केजी में अगर मान लो मास नहीं दिया तो इसमें क्या करती, इसमें 1000 से डिवाइड कर देती यस सर। 1000 फिर ऊपर चले जाता। मान लो ग्राम में दिया था तो 1000 से डिवाइड कर देते, ठीक है। और जैसे ये 1000 से डिवाइड किए हो तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बच रहा जाएगा। हाँ ये ऊपर चला जाएगा ना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, ये ऊपर चला जाएगा ना, और ये मोलालिटी एज इट इज है, बोलो। अरे ये ऊपर नहीं चला जाएगा, चला जाएगा सर। सर। और जब इसको इस साइड करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ पे तुम कर सकते हो, मोलालिटी डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ, नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा ना। यस सर। मोलालिटी बाय 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अरे यही होगा। यस सर। जो बच्चा मोलालिटी नहीं सुना है उसके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मोलालिटी जो होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल, ऐसे हालांकि मैं लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, वो मॉर्निंग वाला क्लास। मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल और फॉर्मूला कैसे याद कराया था, मैंने बोला था देखो नाम में मोल है
तो ऊपर क्या लिखना, मोल लिख देना। नाम में मोल है तो ऊपर क्या लिख देना, मोल लिख देना। और नाम में आर नहीं आ रहा है ना, आर नहीं आ रहा तो क्या होगा, मास लिखाएगा। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक से याद कराया था ना, याद से। सर बिटली सर वो बात नहीं है सर, इसको मोलालिटी को मोलालिटी नहीं कहते। मोलालिटी, अरे मोलारिटी अलग चीज है, आर वाला जो है नहीं ना, नहीं सर, मोलालिटी लैलिटी। क्या बोल रहे हो यार, सर मैं कह रहा हूँ कि इसको मोलालिटी नहीं कहते। मोलालिटी तो कहते हैं, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ मोलालिटी। अरे मैं ओके भी तो सर, सर लग रहा है यहाँ पे नेट लैग के कारण है तो कुछ और सुनाई दे रहा है। अच्छा, अरे मोलालिटी, ठीक है। ओके देखो सर। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और ये, और केजी में नहीं तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। सर। और ये 1000 क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और फिर ये इधर लाओगे तो नीचे नहीं आ जाएगा, बताओ। तो जो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो रहा है, ये इसकी जगह पे मोलालिटी बाय 1000 नहीं लिख सकते। तो ऊपर तुम देखना तो क्या मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं है क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे देखो, ये गिवन मास किसका है, इसी का है ना। अरे सॉल्वेंट का ही मास है ना, देखो यहाँ पे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का ही मास था ना, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं मोलालिटी बाई 1000। फिर से समझना, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ से देखना। डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, एक सॉल्यूट था, ठीक है, एक सॉल्यूट था। तो एक यहाँ पे एक सॉल्यूट को तुम क्या लिख सकते थे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते थे। अरे लिख सकते थे ना, बोलो। अब देखो, ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट तुम लिख सकते थे। और जो मोल ऑफ सॉल्यूट है, इसको तुम क्या, इसको एज इट इज, हम ऊपर वाले को एज इट इज रख रहे हैं, ऊपर वाले को एज इट इज रख रहे हैं। नीचे वाला जो है इसको हम क्या कन्वर्ट कर दे रहे हैं, नीचे वाले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मोल ऑफ सॉल्वेंट है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्या, मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, मोल निकालने के लिए क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। यस सर। मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। यस सर। और ये जो टर्म था, इसी को तो हम बोले थे मोलालिटी बाई 1000। क्या बोले थे, इसको मोलालिटी बाई 1000 बोल रहे थे। अरे इन वाले को देखो, जो मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख किया हूँ, तो इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं, मोलालिटी बाई, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, मोलालिटी डिवाइडेड बाई 1000। और ये तो ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। लो तुम्हारा फॉर्मूला ये तैयार हो गया। ये क्या था, डेल्टा पी बाई पी नॉट था, डेल्टा पी बाई पी नॉट। आया समझ में। मोलालिटी के में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, मोलालिटी बाई 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आया समझ में। यस सर। देखो ये क्या है, यही आपका क्या है, RLVP। तो RLVP जो होता है, अगर मोलालिटी के टर्म में कोई पूछे तो क्या होगा, RLVP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी बाई 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी बाई 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। कैसे डिराइव किया मैंने किया भैया, ऐसे देखना, फिर से वो देखना। डेल्टा पी बाई पी नॉट क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूट हो जाएगा, और एक सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट। और मोल ऑफ सॉल्वेंट को भी हम ब्रेक कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों का नाम है मोलालिटी बाई 1000 है। क्या, क्यों इनका नाम मोलालिटी बाई 1000 है, तो अभी हमने देखा। मोलालिटी को जब तुम ब्रेक किए तो आया था मोलालिटी बाई 1000, क्या आया था, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी कोई दिक्कत, नो सर। अरे RLVP का फुल फॉर्म क्या है, क्या, RLVP का फुल फॉर्म क्या है, RLVP का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अरे वही तो चल रहा है रॉड्स वाला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन आप कीजिएगा इसी फॉर्मूला पे, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाए। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ट्राई करना और जल्दी से सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर जो है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये लिख दो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 40 mm ऑफ Hg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, 40 mm ऑफ Hg है। इसके हमने क्या करा है, इफ ए नॉन वोलाटाइल, जब एक नॉन वोलाटाइल क्या मिला दे रहे हो, सॉल्यूट, यदि तुम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, इफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड देन, अच्छा ऐड करोगे तो क्या होएगा, वेपर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा। घटेगा सर। जब ऐड किया ना तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, देन वेपर प्रेशर बिकेम, क्या हो गया आपका 35 mm ऑफ Hg। क्या हो गया, वेपर प्रेशर आपका 35 mm ऑफ Hg हो गया। कब हो गया, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, ठीक है। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलालिटी बताना है। हो जाएगा सॉल्व, अरे सॉल्व हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जब तुम कुछ मिला रहे हो तो वेपर प्रेशर घटेगा, वो भी दिया हुआ है, आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो ये वाला, ये रहा आपका फॉर्मूला, क्या भैया, ये रहा, ठीक है। डेल्टा पी बाई पी नॉट मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे हम, बस सॉल्वेंट का, वाटर मिलाए हो तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट 6.9। अंकित सही बता रहे हो, और क्लास में अंकित सबसे पहले आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया। अरे देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या है मोलालिटी वाला, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या था, क्या था, अरे क्या था फॉर्मूला में बताओ जल्दी, मोलैरिटी मोलैलिटी बाय इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100 और वो 1000 अपॉन में 1000, ठीक है। तो ये जो है मोलालिटी डेल्टा पी बाई पी नॉट, यानी कि डेल्टा पी क्या है, कितना आ रहा है, 40 में से 35, 5 अरे by 40 में से 35 है 45, 5 by 45, हाँ तो 40 में से 35, देखो ज्यादा में 5 से by कम 40, 5 बाई 40। हाँ 45 कौन कर रहा है यार, सर मैं ही बोल रहा था गलती से। 5 बाई 40 होगा ना, और मोलालिटी आपको निकालना था, मॉलिक्यूलर वेट पानी का दिया है, पता ही है तुम्हें 18 होता है, 1000 से डिवाइड कर दो, ये मान नहीं जाएगा, 6.9 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा, अरे बोलो समझ में आया, बहुत आ गया, इजी था इजी था ना, ठीक। बहुत। और क्वेश्चन करोगे क्या, सर करा दीजिए, करा दीजिए। सर क्या बोले, यस सर। अरे किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर क्या है, इज 745 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 745 mm ऑफ Hg एट 373 केल्विन। आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, आपको यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। वेपर प्रेशर किसका दिया हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है, कितना 745 mm ऑफ Hg एट 373 केल्विन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया,
क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान, थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है, देखते हैं किस बच्चे का दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। अंकित जल्दी बताओ आंसर। अंकित आपका स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है? इवनिंग। इवनिंग में, तब सही है तुम्हारा। कल फिर मॉर्निंग में क्लास होगा सुबह 9 बजे केमिस्ट्री का। यस। 9:15। हाँ। अरे उज्जवल आज तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा यार, अरे सर सो गए क्या? कल का कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब सर जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए थे ना वो नहीं पढ़ा है। अरे तो नेक्स्ट क्लास में नहीं, वो उसको प्रीवियस क्लास बोलते हैं। वही ठीक वही है? मतलब सर ये वही वही। सेक्शन तो पढ़ा ही अरे नहीं। प्रीवियस नेक्स्ट में बहुत अंतर है, और वैसे प्रीवियस क्लास का इसमें ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। ये कंसेप्ट सर मोल आज ही फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन नहीं, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। तो मोल अच्छा फॉर्मूला क्या था मोल फ्रैक्शन के लिए? देखो मैं हिंट दे रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा पी बाई पी नॉट पहले का प्रेशर क्या था P naught? एक सॉल्यूट, यही तो फॉर्मूला है ना। अरे ये एक सॉल्यूट क्या? यस सर। अरे यही, इसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं भैया। आपको एक सॉल्यूट ही निकालना है, यानी कि डेल्टा पी बाई पी नॉट निकाल दो, आंसर आ गया। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? डेल्टा पी बाई पी नॉट निकालना है, इतना टाइम लगा रहे हो। सर इजी है। सर हमें ये एक ही दो प्रश्न का दिया है, आप बस। बता दीजिए। सवाल हम दिया ना। क्या बोले? एक ही तुम लोग प्रश्न आवाज है यार ना यहाँ। क्लियर नहीं आ रही, क्या हो गया? सर पी नॉट नहीं दिया। यस सर, पी नॉट नहीं है। पी नॉट नहीं है तो वो आपको पता करना। पी नॉट क्या होता है, उसके- कुछ जानते हो तुम? सर उसके हिसाब से तो एक्स मान के आंसर एक्स ही आ जाएगा। सर प्योर। अबे वो वेरिएबल है ना। सुनो, पी नॉट सर दिया फिर नहीं, तो हमें लेकिन सुनो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रखना पड़ेगा क्या? हाँ सही बोले। पी नॉट जो होगा ना, देखो एक्वा सॉल्यूशन है तो उसका पी नॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 760 mm ऑफ Hg। क्या हो जाएगा? अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले लेंगे यार। और एक्वा सॉल्यूशन का क्या होगा? 760 mm। याद रखना, पी नॉट अगर नहीं दिया रहेगा ना तो 760 तुम मान लोगे। क्या मानोगे? 760। हाँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो 760 माइनस 745, अगर नहीं दिया है तो हमेशा 760 mm ऑफ Hg लेना। ठीक है? सर 30/70 इज इक्वल टू एक सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा? ये कटाओगे तो क्या होगा? 15/30 भाई। क्या? ज्यादा में से घटाएंगे ना, कम में से क्यों घटाएं हम? हाँ तो ज्यादा में से तू घटाए है ना, 760 में से। 45 पे लिखा है माइनस आ आपने। जाएगा ना गलती सर से। 95 लग रहा है हमें तो। सर 95 लग रहा है। 95 नहीं 45 है यार, ज्यादा हमें 95 लग रहा है। यस लग सर, रहा है तो 95 गलत लग लग रहा है। रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 15/760 इज इक्वल टू एक सॉल्यूट होगा, बताओ। यस सर। अरे बोलो। हमें और ये 90 जब तुम कटाओगे तो क्या आ जाएगा? 3/152। ये 5 से कट जाएगा ना। यस इज सर। इक्वल टू एक सॉल्यूट, अब इसको तुम कटा दो तो क्या आ जाएगा? 0.019। हाँ यही आपका आंसर आ जाएगा, 0.019। ठीक है? हाँ अप्रॉक्स में 0.02। यस सनी, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो आया समझ में आपको? यस सर। यस यस सर। इसका आंसर अंकित ने बाद में सही दिया हुआ था, पहले गलत हुआ। सर मैंने 95 समझा हमने था भी ना मैं। 95 समझा था कि ये क्या है। अच्छा 95 हमने समझा था। अरे हाँ। बोलते ना 45। यस सर, हमने भी। ठीक है, 45। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर। रॉल्स ने एक ये दिया था, पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया हुआ। ठीक है, अब आपके स्लाइड में नीचे है। आप जब स्लाइड में जाओगे ना नीचे तो यहाँ सब मिलेगा। ठीक है, क्या है? रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। रॉल्स ने एक पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया था और उसमें उन्होंने क्या बोला था कि पीए जो होता है एक से पी नॉट ए के बराबर होता है। क्या लिख दिया भाई? डेंजर सा इक्वेशन। रॉल्स ने क्या बोला था? पीए इज इक्वल टू क्या होगा? एक से पी नॉट ए। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? पार्शियल प्रेशर लिखते हैं।
मोल देखो क्या फ्रैक्शन करा, इनटू अरे सुन लो, एक रॉल्स ने एक पार्शियल प्रेशर, देखो पार्शियल प्रेशर का भी एक लॉ दिया हुआ है, और उसमें क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ना किसी भी नॉन वोल, मतलब पार्शियल प्रेशर, मान लो कोई तुम दो चीज मिला रहे हो, एक तुम्हारा बर्तन है, इसमें तुम मान लो दो गैस मिला दिए, या एक चीनी मिला दिए, और एक तुम क्या मिला दिए, एक ऑक्सीजन मिला दिए अंदर पानी में, कुछ भी मिला दोगे, तो देखो पार्शियल प्रेशर देखो, या फिर तुम दो चीज मिला रहे हो, क्या मिला दिए, एक O2 मिला दिए, एक N2 मिला दिए, तो O2 भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, N2 भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, लगा रहा होगा कि नहीं? लगा और रहा एक बर्तन में अगर तुम दो गैस डालोगे तो दोनों तो प्रेशर लगाएगा ना, दोनों प्रेशर लगाएगा। अच्छा तो ये गैस की बात रही, ठीक है। अगर मान लो दो लिक्विड मिला दो, मान लो तुम स्प्राइट मिला दिए और क्या मिला दिए, थम्स अप मिला दिए, और रख दोगे तो और मिला के तुम दोनों रख दिए, तो स्प्राइट भी कुछ प्रेशर लगा रहेगा, थम्स अप भी लगाएगा कुछ प्रेशर, लगाएगा कि नहीं? लगाएगा। Yes, sir. लगाएगा। तो उसके बाद में क्या हो गया, इन्होंने बोला कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ना किसी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, ये जो PA है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, उसी के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, मल्टीप्लाई क्या कर देना है, P0A। P0A मतलब उसके प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में समझे, मान लो केवल स्प्राइट हो और कुछ ना हो, तो जो केवल स्प्राइट होगा ना, जो प्रेशर लगाएगा उसमें उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो जो तुम्हारा है ना कंपोनेंट उसका पार्शियल प्रेशर बताएगा। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल constituent of a solution at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure constituent multiplied by mole fraction of that constituent in the solution। मतलब क्या बोला कि जो है पार्शियल प्रेशर अगर तुम्हें निकालना है ना, जैसे दो चीज मिला रहे हो, पार्शियल प्रेशर मतलब समझे, तुम स्प्राइट और थम्स अप दो आदमी मिला, तो तुम फाइंड करना चाह रहे हो कि नहीं, हम जानना चाहते हैं कि स्प्राइट ही केवल कितना प्रेशर लगाएगा। हम मिला दिए दो, स्प्राइट थम्स अप या स्प्राइट चीनी पानी कुछ भी मिला दिए, हम दो कंपोनेंट मिला रहे हैं या दो या तीन कुछ भी मिला रहे हैं, लेकिन हम एक कंपोनेंट का ही क्या जानना चाह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या जानना चाह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। तो उस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा ना वो कैसे निकलेगा, उसका क्या करना, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, और क्या करना, उसके प्योर फॉर्म में उसका प्रेशर निकाल लेना। प्योर फॉर्म में प्रेशर का मतलब क्या हो गया, जब कुछ भी ना हो, केवल बर्तन में केवल स्प्राइट हो और कुछ भी ना हो, ठीक है। अगर मान लो, अगर तुम ये मान लो स्प्राइट को हम A मान रहे हैं और थम्स अप को हम B मान लिए, तो सिमिलरली यदि कोई मोल फ्रैक्शन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ B कोई पूछेगा तो हम नहीं लिख सकते हैं B इज इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा, XB P0। अरे कुछ आया समझ में? यस सर। Yes, sir. यस सर तो ये क्या हो गया, इन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, उसी का प्योर फॉर्म में प्रेशर लगाएगा। तो PA इज इक्वल टू, देखो ये देखो याद करना बड़ा आसान है, PA एक से P0 है, सब A चल रहा है, B आ नहीं रहा है। एक्स से क्या है, एक से मोल फ्रैक्शन है, मतलब उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और P0 A क्या हो गया, जब उस बर्तन में केवल स्प्राइट हो और कुछ भी ना हो, और PA क्या हो गया, जब सब कुछ मिला दिए हो तब वो प्रेशर कितना लगा रहा है। आया समझ में? यस सर। अच्छा ये बताओ, दो चीज तुम मिलाए हो, तुमने क्या मिलाया, दो इंसान मिलाया ना, स्प्राइट और थम्स अप, तो ये दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे होगा कि नहीं बर्तन पे? यस सर। प्रेशर, अगर टोटल प्रेशर कोई पूछे, दोनों का प्लस कर दो, और दोनों का तुम प्लस कर दो, टोटल प्रेशर अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB कर दोगे।
भाई तुम दो आदमी मिला है, स्प्राइट और थम्स अप मिला है, तो दोनों प्रेशर लगा रहा होगा ना, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पीएस क्या हो गया, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, पीए प्लस पीबी। ठीक है, अब ये पीए का वैल्यू क्या था रॉड्स के हिसाब से, एक से पी नॉट ए था कि नहीं, एक्स पी नॉट और प्लस पीबी का एक्स वैल्यू बी क्या पी था, नॉट बी। XB P not B। ठीक है, चलो ये रहा। अच्छा ये बताना, तुम क्या बताओगे, अगर हम मान लो पानी क्या क्या मिला दे, एक पानी एक चीनी मिला दो, और कुछ एक क्या कर दो, एक पानी का सॉल्यूशन, एक चीनी है एक पानी है, मान लो एक चीनी है और एक पानी है, इसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चीनी क्या नॉन वोलेटाइल है कि नहीं, यस सर। Yes sir। ये चीनी नॉन वोलेटाइल है, तो क्या ये कंटेनर में प्रेशर लगाएगा, नहीं लगा No sir। तो चीनी अगर केवल चीनी है तो वो कंटेनर पे प्रेशर नहीं लगाएगा, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं लगाएगा, अरे ऐसा होता है कि चीनी हम एक बर्तन में रख दे और वो मतलब वो वेपर बन के उड़ रहा है और वो कंटेनर में प्रेशर लगा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। पानी तुम रखोगे तो वो भाप बन के उड़ेगा, चीनी थोड़ी भाप बन के उड़ेगा, नहीं उड़ेगा ना। तो चीनी तुम्हारा प्रेशर लगाएगा ही नहीं कंटेनर पे, केवल कौन लगेगा, पानी। तो यहाँ पे अगर मान लो इसको मैंने चीनी को क्या मान लिया, बी मान लिया, और पानी को क्या मान लिया, ए मान लिया। चीनी को मैंने बी माना, पानी को मैंने ए माना। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका प्रेशर, अरे पीबी 0 हो जाएगा कि नहीं बताओ, अरे इस Yes, sir। हो जाएगा ना, अरे बोलो चीनी तो घुला हुआ है पानी में ना। क्या हो गया, अरे क्या हो गया, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका पीबी 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, पीएस बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पीएस बराबर एक से पी नॉट ए, पीएस बराबर एक से पी नॉट ए लिख सकते हो क्या, यस सर। अच्छा अब ये करो, इसको हम डिवाइड कर दे, पीएस बाई पी नॉट ए कर दे, इज इक्वल टू एक्स से हो जाएगा। यस सर। Yes sir। यहाँ तक किसी को नहीं समझ आएगा तो बोलेगा। मैंने इसको 0 मान लिया, क्यों 0 मान लिया, क्योंकि ये चीनी है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में बनेगा ही नहीं, तो ये हो गया 0। ठीक है, अच्छा ये एक्स से है, तुम्हें पता है एक्स से प्लस इज इक्वल टू 1 होता है, क्या आपको पता है क्या ये, यस सर। एक्स प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 मोल फ्रैक्शन। एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा 1 होता है, ये लास्ट क्लास में हमने बताया भी। यस सर। तो इस हिसाब से एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं एक्स की जगह पे बताओ, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स भी नहीं लिख सकते हो, Yes sir। सर अच्छा ये एक्स भी लिख सकते हो, और बी क्या है, ध्यान रखना बी क्या है, चीनी है, चीनी लिए हो ना, यस सर। ओके 1 माइनस, अच्छा इसको ये तुम्हारा एलएचएस को आरएचएस और आरएचएस को एलएचएस में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए नहीं आएगा, यस सर। आ जाएगा ना। Yes। अब तुम इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अच्छा ये तो डिवाइड हो गया सर। अरे बोलो आया कि नहीं, यस सर। और इसी को तो हम आर एल वीपी बोलते हैं ना। देखो इसको हम क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी बाई पी नॉट नहीं लिख सकते हो, Yes sir लिख तो यही सकते तो हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और एक्स बी, बी क्या है देखो तो, बी चीनी था कि नहीं, अरे बी चीनी था, और चीनी को सॉल्यूट बोलते हैं, यस सर। Yes। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं मोल ऑफ एक्स, सॉल्यूट नहीं लिख सकते हो भाई। तो ये तो रॉड्स लॉ तो मतलब आरएलवीपी वाला तो ये तो डेराइव हो गया कि नहीं यहाँ से, Yes sir। डेराइव होगा एक्स बी बराबर डेल्टा पी बाई पी नॉट। तो ये डेरिवेशन आप ध्यान रखिएगा, ओके सर। डेरिवेशन आता है पेपर में। सर ये ऊपर वाली स्लाइड। हम मैं फिर से देखो, मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो यस सर। मैं फिर से समझाता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड लेके, जब मैं ब्लैंक स्लाइड में ही आपको समझा दे रहा हूँ ताकि एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि रॉल्ड्स साहब एक साइंटिस्ट थे, रॉल्ड्स ने एक पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया था। क्या दिया था,
रॉल्स लॉ हाँ, ऑफ सर। पार्शियल प्रेशर। और उसमें उन्होंने क्या बोला था कि एक कंटेनर है, एक कोई भी कंटेनर है, इसमें एक या एक से ज्यादा गैस मिलाओ, ठीक है, एक मिलाओ, दो मिलाओ, चार मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, तो वो जो गैस होगा ना, मान लो यहाँ पे ए मिला रहे हो और बी मिला रहे हो, ठीक है, ए और बी इसमें मान लो मिला दिए, तो ए मान लो स्प्राइट है, ए क्या है, स्प्राइट है, बी क्या है, थम्स अप है, दोनों मिला रहे हो तो दोनों प्रेशर लगाएगा, अरे स्प्राइट भी प्रेशर लगाएगा, थम्स अप भी लगाएगा, बोलो। तो रॉल्स ने बोला कि जब ये सॉल्यूशन बना ना, तो जो स्प्राइट जो प्रेशर लगाएगा ना, अगर केवल उसका प्रेशर का निकालोगे ना वैल्यू, तो क्या बोला इन्होंने, पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स से पी नॉट है, पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स से पी एक्स से पी नॉट। और सिमिलरली यदि पीबी कोई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बी बी नॉट। और तुम्हें पता है ये दोनों मिलके इस कंटेनर में प्रेशर लगाएंगे ना, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी। अरे हो जाएगा कि नहीं बताओ सर हो जाएगा। पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी, ठीक है। अच्छा ये पी अगर मान लो ये जो बी हम थम्सअप बोल रहे थे, ये क्या रहता, मान लो चीनी रहता, क्या रहता, चीनी रहता, तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है ना कि चीनी तो कोई प्रेशर लगाता नहीं है, नहीं लगा। अरे चीनी कोई वेपर थोड़ी बन जाएगा, वो प्रेशर नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, पीबी क्या हो जाएगा, जीरो। तो तुम लिख सकते हो पीएस बराबर क्या लिख सकते हो, पीए नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और पीए का वैल्यू अभी तुमने जस्ट रॉड से यहाँ पे लिखा था, तो पीए का वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, पीएस बराबर एक्स से पी नॉट ए, अरे लिख सकते हो, यस सर। यस सर। ए को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पीएस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स से नहीं हो जाएगा, डिवाइड करने पे हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। और तुम्हें ही पता है वन एक्स को क्या लिख सकते हो, अरे एक्स को क्या लिख वन सकते हो, माइनस एक्स बी, वन माइनस एक्स लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एक्स से प्लस एक्स भी हमेशा वन के बराबर होता है ना, तो वन माइनस एक्स। यस सर। अब तुम इसको क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, उसको इधर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, हो जाएगा सर। यस सर। अब ये इसको तुम ये क्रॉस ये क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट पी नॉट ए माइनस पी एस, पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। और बी क्या था, बी तो चीनी था, और चीनी को तो हम सॉल्यूट बोलते हैं, तो हम यहाँ पे बी की जगह पे सॉल्ट नहीं लिख सकते हैं। यस सर। और ये तुम्हारा क्या है, पी नॉट है, और ये पी एस है, तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा पी लिखोगे, और डिवाइड बाय पी। यही तो रॉड्स लॉ था ना, आर एल वीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, एक सॉल्यूट, आर एल वीपी इज इक्वल टू एक सॉल्यूट। उसी समय से तो हम यही पढ़ रहे थे ना, प्रूफ नहीं होगा, अरे प्रूफ हुआ, बताओ भाई, हो गया यस सर हुआ। यस सर। रॉड्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था रॉड्स के नियम के हिसाब से, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोले, नो सर। नहीं डाउट है। अब अगला जो है आपका एक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो रॉड्स ने भी एक पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया था, ये देखो ये पार्शियल प्रेशर का लॉ नहीं है, पार्शियल प्रेशर का है ना, क्यों, क्योंकि पीए तुम निकाल रहे हो ना, ये पार्शियल प्रेशर है कि नहीं, तो रॉड्स ने ये पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया हुआ था। सिमिलरली डाल्टन साहब एक आएंगे, वो भी पार्शियल प्रेशर का, हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर देखो वोलेटाइल रहता तो बी को इग्नोर नहीं ना करते, समझ रहे हो विशाल, यहाँ बी को इग्नोर नहीं कर, बी का वैल्यू हम जीरो मान लिए, क्यों, क्योंकि क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर वोलेटाइल रहता तो आपको बी इग्नोर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी प्रेशर लगाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा, क्या बोल रहे भाई, क्वेश्चन में गिवन क्या रहेगा, क्या है कि क्वेश्चन में हाँ दिया, क्या फिर से बोलना, रिपीट करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या कि वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है। हाँ देखो अगर दिया रहेगा तभी तो पूछेगा ना, अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो हटाओ, डाल्टन्स लॉ हम कल मॉर्निंग में पढ़ेंगे, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लो, टाइम भी वैसे हो चुका है, ठीक है, डाल्टन्स को हम कल पढ़ेंगे।
क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। अगर ये भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो, आप भी, क्या नाम था वो बच्चे का, मानस, आप भी मानस का टाइटल हो। मानस का टाइटल था ना, क्या टाइटल था? रहने दीजिए, ना करा। अच्छा, ए सॉल्यूशन कंटेन्स क्या करता है, बेंजीन। एक सॉल्यूशन है वो बेंजीन और टॉल्यूइन, दो चीज है। एक सॉल्यूशन में क्या है, बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों है, और उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या है, उस पार्शियल प्रेशर, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लोग हैं, कौन है, बेंजीन और टॉल्यूइन, और वो पार्शियल प्रेशर क्या करता है, उस पार्शियल प्रेशर आर 95.1 mm of Hg। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, 95.1 mm of Hg है, एंड क्या है 28.4 mm of Hg। तो एक सॉल्यूशन है जो कि रखता है बेंजीन और टॉल्यूइन को, जिसका पार्शियल प्रेशर क्या है 95.1 mm of Hg है, और क्या है आपका 28.4 mm of Hg, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेस्पेक्टिवली आपको कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर जो कि एग्जर्ट होगा कंटेनर पे। पार्शियल प्रेशर दे दिया है, आपको टोटल प्रेशर फाइंड करना है, कितना टोटल प्रेशर लग रहा है कंटेनर पे। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल pressure, calculate total pressure exerted by them on the container। सर दोनों को ऐड कर दीजिए बस। आंसर बताओ भाई। सर दोनों को ऐड कर 1.5 1.3। अरे चैट बॉक्स में देखो, रुको मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ। आंसर जो है सबसे पहले किसने दिया था, आनंद यादव ने दिया था, और आनंद के आंसर सही है। फिर अमन ने दिया था, उनका भी आंसर सही है। शिवम के सही है, वैभव के सही है, मानस लुचा भाई का भी सही है, विशाल का सही है, दुर्गा का सही है, ठीक है। अरे वही हो गया, देखो क्या है, हाँ सबका सही है। देखो एक सॉल्यूशन जो है वो बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों रखता है, मतलब मान लो बेंजीन को तुम क्या मान लो, स्प्राइट मान लो, और टॉल्यूइन को तुम मान लो थम्स अप मान लो, दोनों रख रहा है। और दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या दिया, एक का 95.1 है और दूसरा का 28.4 है, दोनों का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। तो आपसे टोटल प्रेशर पूछ दिया कि बताओ भाई टोटल प्रेशर कितना लगेगा। अबे तो पार्शियल प्रेशर इतना है और इतना है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दोगे, क्योंकि हमने रॉड्स में क्या पढ़ा था, पीएस बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी। पीए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 95.1 और पीबी का वैल्यू क्या है 28.4। कैलकुलेट करोगे तो 123.4। अरे 123.5, वही तो मैंने भी लिखा है ना, 123.5, मैंने भी तो वही लिखा। सर 4 बोला आपने, पर 4 बोला, तो 4 होगा, हाँ 4 और 1 5, ठीक है, 123.5, ठीक है। यस सर, बस यस सर। यस सर। आया समझ में, आ गया सर। सर आ गया। आज की रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, कल मॉर्निंग में आ जाना सब, कल क्लास है ना सुबह में। पता यस सर। सर नया